नानी बाई के ब्याह में गया था, तब खूब अच्छा था। और उन समय नरसिंह जी का सेठ रूप था महाराज। सेठ जी थे नरसिंह जी, बहुत बड़े। और उन समय नरसिंह जी ने जो दान दहेजो दियो, खूब दौलत दी, खूब मोहरा लुटाई, उन्हें देख कोकलिया जी राजी हुआ। अब उन्हों ठा पड़ी महाराज के बारी बेटी दोए तीड़ी रहो, कुकू पत्रिका जा रही है, मैं लेर जाऊं। कम सु कम 80 वर्ष जो मारो शरीर है, कुछ ना कुछ अपने परिवार वास्ते कुछ व्यवस्था करन बाद मरूं, यान वास्ते वो डोकरो उठियो महाराज। घर वाला सु कहवे चिंता नहीं करो। नानी बाई रे ब्याह में 50 मोहरा लेर आया था उन समय, यान बात इनको बेटी रो दोएतड़ी रो ब्याह है तो 500 मोहरा ले रहा हूं। घर वाला राजी हुआ महाराज, भेजिया कोकला बामण ने। अब कोकला जी गया, कहा नानी बाई के ससुर की हवेली माते, और कहा श्रीरंग जी मैं ले जाऊं पत्रिका माने दो। श्रीरंग जी कहवे कोकला जी थाने ठा है, नरसी कौन है, थाने कुछ मिलनो विलनो नहीं है। बोले थे मत चिंता करो, थे तो माने पत्रिका दो, मैं ले जाऊं सीधो से नरसी ने दो। हमें श्रीरंग जी कहवे तो मारे सगा ने राम राम भी कह दीजो, 2-4 दिन नहीं 10 दिन बैठे रह और तुम्हें पता चलेगा कि नरसी कौन है। बोले आपको चिंता नहीं करनी, नरसी सेठ है, माने गणो पतो है। लेकर के महाराज जाने लगे। तभी उनके मन में आया कि इतने सारे घर वालों ने इतना सब कुछ लिखवाया है, मुझे बता भी दिया है कि ये तो विशेष में देनी है पर्ची, कि देखो ये कुकू पत्रिका देना, लेकिन विशेष में एक कागज जरूर देना, पढ़ के सुनाना उसको। तो इसमें बेटी की कोई तो बात है ही नहीं। नरसिंह जी की बेटी को भी तो कुछ चाहिए होगा ना, बेटी से तो कुछ पूछा ही नहीं है। चलो आपा बेटी से पूछ ले। वहां कोकलिया जी जाते हैं और नानी बाई को रोता हुआ देखते हैं। और था ने तो महाराज पतो ही एक बेटी रो जीवन केड़ो होवे। जब उन्हें पतो चले कि मारे पिताजी रे लिए एड़ो चीजें की जा रही है, उनरी हालत नहीं है, बाबा जी है, वो कैसे व्यवस्था करेंगे, रो रही है। तो जोशी जी जाके पूछते हैं, बाई इतना सब ससुराल वाला ने आपारी चीज लिखवा दी, थारे मन में कुछ हो तो थारे सैन बाबा जी सु बोल देवा, बता थाने कुछ लिखावणो। बाई कहवे नानी बाई बोली थे तो लिखो इति, म्हारे तो सासरिये में आजो ही मती, म्हारी तो सासू जी ने मायरारी चाह, और मायरा जुड़े तो लेके आजो बलि भाव, इतरो तो संदेशो म्हारो कह दीजो जोशी, और मायरा बिना तो वारी हासी ही होसी। जोशी जी कुछ बाकी रहे तो लिखाऊं, मारे बाप जी से तो केवल एक ही विनती कर दीजो कि मारे ससुराल वाला कोई मिनक रो भूखो नहीं है, प्रेम रो भूखो नहीं है, अठीने सब मायरादार है, सब मायरा रो भूखो है, धन रो भूखो है। मारे बाप जी से कह दीजो थारे आवण री माने घनी खुशी थी कि इतना दिन बाद माने मारे बाप जी से मिलन रो मौको मिल रही है, पर माने ऐसो मौको नहीं चाहिए, क्योंकि बिना मायरे के बाप जी आया तो अठीने वारी इज्जत ही चली जाई और मारे सु सहन नहीं होवेला। यान वास्ते मारे पिताजी से कह देना, अगर व्यवस्था होती है तो लेकर आए मायरा, और नहीं है तो वहीं पर ही रहें, यहां नहीं आए। और रोने लगी। कोकलिया जी ने देखा, उनके मन में फिर भी नहीं समझ आया कि क्या है। चल दिए महाराज। जैसे ही गांव से बाहर निकले तो एक दिन तो महाराज गांव से बाहरने में निकल गया। बूढ़े थे, एक एक हड्डियां दिख रही है, एक्सरे की भी जरूरत नहीं है महाराज, सब हड्डियों को गिन लीजिए आप, ऐसी हालत। तो एक दिन तो गांव से बाहरने में निकल गया, दूसरे दिन तो महाराज थोड़ा चाले फिर सो जाए, थोड़ा चाले फिर सो जाए, क्योंकि थक जाते थे। ठाकुर जी मन ने विचार कियो, ये जोशी एन केन कद पूगेला, अठने तो ब्याह ही हो जाए, ये कब तक जाएगा, थोड़ा चलता है फिर सो जाता है, या तो ब्याह हो जाएगा, मेरे भक्त को तो पता ही नहीं चलेगा। भगवान ने क्या किया, जोशी जी जाकर एक पेड़ के नीचे थक हार कर सो गए थे।
उन्हें लगता वहां तक पहुंचने में 15 दिन, और भगवान को ये राजी नहीं था कि 15 दिन में तो ब्याही हो जाएगा, मेरे भक्त को कैसे पता चलेगी। भगवान ने क्या चमत्कार किया, ठाकुर जी विमान भेजिया और बूढ़ा बामन ऊ में लेर मारा, ठाकुर जी ने जूनागढ़ रे बाजार माते रख दिया। अब जैसे ही आधा घंटे बाद नींद खुली तो पहले कहाँ पे थे, नगर अंजार में थे, बाहर, गांव से बाहर थे, लेकिन जैसे ही आंखें खुली आधे घंटे बाद तो कहाँ पहुंच गए, जूनागढ़ के बाजार। बड़े बड़े सेठ बैठे हैं, ये देख कर के महाराज जोशी जी को लगा कोई सपना तो नहीं देख रहे। उठे, उन्होंने देखा, अपने आप को टटोला, अरे सपना नहीं है। पूछा नगरी का नाम क्या है, बोले जूनागढ़ है। ने कहा भाई केड़ो सोयो भाई, सूता सूता पहुंच गया। अब कौन बतावे महाराज कि ठाकुर जी चमत्कार कियो, थारी तो महाराज हालत ही नहीं कि थे पहुंच भी जाता 15 दिन बाद तक। यहां जोशी जी गड़े राजी हुए, हर जगह पूछते जा रहे हैं नरसी सेठ रो मकान कौन सो है। सब कहवे नरसी सेठ नहीं है, नरसी बाबा जी जरूर है, पर उन्हें बाबा जी से नहीं मिलना। नहीं बाबा जी नहीं, सेठ सेठ, नरसी सेठ रो मकान कौन है, कोई नहीं बतावे महाराज। अब सेठ होवे तो बतावे। कहवे नरसी मोडियार जरूर है जो गांव सु बाहर ने रहे। बोले नहीं मोडियार वोडियार से काम को नहीं थे, तो सेठ रो नाम बताओ। नरसी सेठ है, बहुत बड़ो सेठ थो, कोई नहीं बतावे महाराज। अठेने जोशी जी बाहर आया गांव से। गांव के बाहर एक कुआं था और कुएं में गांव की बाया पानी भरने के लिए आई थी। अब पहले तो एडवर्टाइजमेंट का जमाना नहीं था महाराज कि यहाँ बड़े होर्डिंग्स लगाओ, कथा हो रही है ना, ये चीजें यहाँ मिलेंगी, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, बैनर लगते हैं। उन समय महाराज माता ही सबसे बड़ा विज्ञापन थी। हर गांव की माताएं इकट्ठी हो जाती थी पनगढ़ पे, और कोई एक बात पता चलती, आज भी तो माताएं ऐसी हैं, सारी माताएं नहीं, आप तो बहुत अच्छे होंगे, हम तो अपने वालों की कह रहे हैं। एक बाई को पता चले महाराज, और अगर कोई आप पीछे से ये कह दो जो मैंने आपको बताया ना, ये किसे कीजो मत, था नहीं पता, तो वो तो रहने बिना निकलेगी नहीं महाराज। एक बाई एक बाई एक बाई एक बाई एक बाई, पूरी बाइयों को पता चल जाए। तो ये पानी की पणिहारी महाराज, सब गांव की ठा होती, हर मिनक की ठा होती, पता रहती कि कौन कहाँ है, कौन सी जगह पर है। कोकलिया जी आज पणिहारी री पास गया और कहवे पाड़ी री पणिहारा थे तो की जो उपकार, और माने तो बता दो मैं ता नरसी रो दरबार। जैसे ही कहा दरबार बता दीजिए, नरसी मेहता रो मकान कौन सो है। पाड़ी री पणिहारा कहवे थाने नरसी मेहता रे घर जानो है। बोले हाँ। बोले देखो नरसी रो मकान रो ढंगी ऐसो है, सबने ठा पड़ जाई। जोशी जी कहवे कई ये मकान रे अंदर कोई भूत प्रेत है। बोले ना ना भूत प्रेत नहीं है, वारी शक्ल ही ऐसी है। मकान रो माने एडो रूप ही बनायो है। केडो रूप बनायो है। बोले आम्या साम्या दरवाजे पे तिलक मांड्या, और सूरा स्वामी पोल मेहता नरसी जी पांड्या। घर के बाहर बहुत बड़े तिलक लगे होंगे, है ना, राधा कृष्ण भगवान के आयुध लगे होंगे, यानी भगवान के अस्त्र शस्त्र। और घर के अंदर से बहुत तेज कीर्तन की 16 सूर्यों की आवाज आए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। समझ लेना नरसिंह मेहता रो गढ़ है। अब देखो भक्तरे घर की पहचान है महाराज। एक संसारी के घर में आप जाओगे, हर जगह उसकी फोटो लगेड़ी मिलेगी महाराज। हाथ यूं करियोड़ा, हाथ यूं करियोड़ा, हाथ यूं करियोड़ा, बड़ी बड़ी डिजाइन में महाराज, अलग अलग एक्शन स्टाइल में फोटो करवाएंगे। और भगवान की फोटो देखने को नहीं मिलती महाराज। कहाँ गई प्रभु, बस देवालय में बैठे हैं, मंदिर है वहां तक ही सीमित है। कईयों से पूछते हैं नहीं नहीं बेडरूम में भगवान की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पता नहीं कहां से सीख कर आए महाराज। क्यों नहीं लगानी चाहिए? सुबह उठते ही भगवान की शक्ल दिख गई ना, पूरा दिन अच्छा। संसार की और अपने परिवार वालों की देखोगे, इससे अच्छा है प्रभु की देखो, जिससे आपकी मति और बुद्धि और मन, जो शरीर को चलाने वाले हैं, कर्म को कराने वाले हैं, शुद्ध हो जाए। नहीं नहीं हमारा तो अभी प्लास्टिक पेंट करवाया है, ये शाइनिंग खराब हो जाएगी। अरे महाराज जीवन में शाइनिंग चाहिए, लाइफ को शाइनिंग करना है तो
भगवान से जुड़ना पड़ेगा। प्रभु प्रेम में रहो, नहीं तो महाराज फ्रेम में तो दुनिया एक दिन नहीं टांगेगी। हमारा और आपका सबका फोटो लगना है।